हेलो दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है टेंस। टेंस हमें बताता है कि कोई काम कब होता है, पास्ट में होता है या फ्यूचर में होता है या प्रेजेंट में होता है। अगर आप टेंस को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आप इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग दोनों इम्प्रूव हो जाते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला इसमें सबसे पहले हम बता देता हूँ कि इसमें हम जो टेंस के हैं वो मोस्टली हम रूल्स को पढ़ेंगे कि प्रेजेंट के साथ कौन सा रूल लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूट के साथ और प्रेजेंट जैसे फ्यूचर टेंस हो गए, इनके सब रूल्स को हम रीड करेंगे। मोस्टली हम सबसे स्टार्ट करेंगे कि जो प्रेजेंट टेंस में है कौन कौन से रूल लगते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम एक सिंपल सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे राम हैज़ ईटन फूड। राम होता है जो हमारा सब्जेक्ट होता है, हैज़ हमारी वर्क हेल्पिंग वर्ब होती है और ईटन हमारा मेन सब्जेक्ट होता है और फूड हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो आप ये लोग सभी जानते होंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि सब्जेक्ट में कौन कौन से आते हैं। ही, शी, इट, नेम, ये सारे हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। यू, दे, आई, वी, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात करी जाए तो डज हो गया, हिज हो गया, वॉज हो गया, हैज़ हो गया, इसकी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में आते हैं ये सभी। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे हैव, आर, वर्ब, डू है जो ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। अगर हम कॉमन हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो डिड, विल, कैन, हैड, वुड, मे, माइड, एक्स्ट्रा, ये हमारी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ये हमने देखी इसकी बेसिक सी बातें। अब हम सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट में कौन कौन से रूल लगते हैं, कब क्या हमें यूज़ करना है, इन सब की पहचान करेंगे। फर्स्ट ऑफ द रूल हमें बोलते हैं कि इज, एम, आर होता है जो वर्ब के साथ आईएनजी नहीं आता। जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनेट की जो हमारी पहचान होती है उसको कैसे रखेंगे याद। जैसे रूटीन हो गया, डेली, ऑलवेज और एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक, एक्स्ट्रा इज द जो जिससे हम पहचान कर सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर होता है। जैसे ही हो गया, शी हो गया, नेम हो गया, इज द यूनिवर्स ट्रूथ एंड इनके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती हैं। उसके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनेट के साथ अगर वर्ब आ जाए तो उसके साथ एस या ई एस लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट के पास एक इन नेगेटिव सेंटेंस आए ही, शी, इट, नेम में, तो हम उसके साथ डज नॉट और फर्स्ट वर्ब की फॉर्म लगाते हैं। अगर यू, दे, वी, आई आ जाए तो डू नॉट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं वर्ब की। ये बात हो रही है हमारी नेगेटिव सेंटेंस की। अगली बात याद रखनी है जो कि हार्डली हो गया, ऑफन हो गया और सेल्डम हो गया, इनके साथ आईएनजी नहीं आता और डू नॉट और डज नॉट भी नहीं आते हैं। उसके बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें तो ही, शी, नेम और इट है, इनके साथ इज प्लस वर्ब के साथ आईएनजी आएगा। यू, दे और वी है, उनके साथ आर आएगा और आर के साथ आईएनजी आएगा। एक्सेप्शन है कि जो आई है हमारा उसके साथ एम आएगा, तो ये वर्ब के साथ आईएनजी भी इंक्लूड होगा। उसके बाद नोट करिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूट की पहचान क्या है। दीस डे हो गया, ऑफ लेट हो गया, नाउन हो गया और ये डे हो गया, ये हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूट की है पहचान। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट की अगर बात करें, हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो ही, शी, नेम, इट के साथ हैज़ आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। ठीक है, उसके बाद है यू, वी, आई और दे के साथ हैव आएगा, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होएगी।
अगर रूल की बात करें तो सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव आएगा। हैज़ या हैव आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव, अगर सिंगुलर है तो हैज़ आएगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कंपलसरी आएगी ही आएगी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट दिया जाता है, ये आपको पता होगा। उसके बाद अगर प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान की जाए तो उसके लिए वर्ड है जस्ट हो गया, ऑलरेडी, सो फार, गेट एंड जस्ट नाउ। ये प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूटी है, जो कि इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इसका रूल देख लीजिए। सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव और हैज़ हैव के साथ वीन आएगा और वर्ब के साथ आईएनजी आएगी। इसकी पहचान होगी जहाँ सिंस और फार आ जाएगा वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू हो जाएगा। तो हैज़ और हैव के साथ क्या लगाना है, वीन, वीन के साथ भी लगाना है आईएनजी, है हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू सेंटेंस। उसके बाद आते हैं पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो पॉजिटिव सेंटेंस के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और नेगेटिव सेंटेंस के साथ डिड, नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये हमारे बेसिक से रूल है जो टेंस को कंप्लीट कर देंगे। इस वीडियो में हम आपको टेंस कंप्लीट मिल जाएगा। टेंस के जो भी रूल होते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। इससे अलग आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर पास्ट इंडेफिनिट की पहचान की बात करें तो एगो हो गया, लास्ट हो गया, ईयर हो गया, बुक हो गया, यस्टरडे, ये हो गया हमारी पास्ट इनडेफिनेट टेंस की पहचान होगी। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूट के साथ क्या आएगा, आई, ही, शी, नेम, ये तो एवरी सेंटेंस में होता है जो सब्जेक्ट का काम करते हैं। मेनली हमें याद रखना है कि इट के साथ वो जाएगा और वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ होगा। यू, दे, वी के साथ हम वर्ब लगाएंगे, पास्ट कंटिन्यूट की बात कर रहे हैं और वर्ब के साथ आईएनजी लाएंगे, ठीक है, वर्ब प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। दूसरी बात अगर हम ये करते हैं कि अगर सेंटेंस की एक वर्ब पास्ट में आ जाए तो हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे एक सेंटेंस के अंदर एक वर्ब की फॉर्म होती है पास्ट और एक होती है कोई भी अनदर फॉर्म होगी, तो वहाँ हम सेकंड फॉर्म की बात करेंगे। जैसे व्हेन आ गया और सब्जेक्ट दिया हुआ है तो हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे, वॉज या वर्ब में से वो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग लगाएंगे, क्या आएगा, और वर्ब के साथ आईएनजी आएगी, ठीक है। उसके बाद हम याद करते हैं कि पास्ट परफेक्ट क्या होता है। पास्ट परफेक्ट के साथ हम हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और अगर बिफोर आए सेंटेंस में अगर बिफोर लिखा आ जाए तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म प्लस फिर लगाएंगे सेकंड की वर्ब फॉर्म। अगर आफ्टर आ जाए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब जो बिफोर का है वो आफ्टर का है, जो आफ्टर का है वो बिफोर का है, मतलब इनका वाइस वर्सा हो जाएगा। इनका रूल है जो आगे पीछे, जैसे बिफोर से पहले कहता है टू तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे। बिफोर से पहले आता है टू, फिर आता है थ्री तो थर्ड फॉर्म के साथ हेड लगाएंगे। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, तो टू के बाद में क्या आता है थर्ड, तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे हेड के साथ। ये इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है, जिसके साथ हैड बीन हो गया और वर्ब के साथ हम आईएनजी लाएंगे। जैसे सिंस और फार हो गया तो इसकी पहचान हो जाएगी, जहाँ सिंस और फार होगा वहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूटी होगा, और हैड बीन के साथ वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। फ्यूचर इंडेफिनेट की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनेट में आई और वी के साथ शैल आएगा। आई, वी, यू, दे, शी, ही आएगा तो विल आएगा। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। ये बेसिक रूल है जो आपको याद होने चाहिए। सीधा इसके जो क्वेश्चन हैं हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात करें तो इफ़ व्हेन आ जाए, विल शैल नहीं आना चाहिए, इफ़ व्हेन आना चाहिए, हैज़ सोन हैज़, व्हेन एवर्स, हैज़ लॉन्ग हैज़ और इन केस। ये वर्ड आपको दिख जाए तो
प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट हो और तो फ्यूचर इंडेफिनिट बन जाएगा। उसके साथ बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूटीज़। फ्यूचर कंटिन्यूटी अगर पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो विल भी आता है सब्जेक्ट के साथ और वर्ब के साथ आईएनजी आता है। अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो विल नॉट भी लगा देंगे और वर्ब के साथ आईएनजी। उसके बाद है जो फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो विल हैव के साथ हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हमारे विल नॉट हैव आएगी और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूटी की बात करें तो विल हैव बीन आएगा तो वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूटी की बात करें तो विल हैव बीन आ जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। दूसरी ओर बात कर लेते हैं विल आ जाए तो कॉन्टिन्यूटी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूटी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूटी और पास्ट कॉन्टिन्यूटी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूटी सब्जेक्ट बनता है। अगर हम फ्यूचर ये हमारा पास्ट का सेकंड पार्ट है। अगर इट इज़ हाई टाइम दिख जाए सेंटेंस में, इट इज़ राइट टाइम दिख जाए और इट इज़ गुड टाइम दिख जाए तो पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो आज का टॉपिक हमारा था टेंस। अगर आपको इस वीडियो को देखने में अच्छा लगा, अगर इसको आपको समझ लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है डॉक्टर एसएससी एग्ज़ाम। और नेक्स्ट टॉपिक हम वर्ब एडजेक्टिव का करेंगे। थैंक यू।